हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। नया टी शर्ट पहन लिया, नए मैकबुक्स हमारे पास आ चुके हैं और चश्मा भी लगा लिया क्योंकि आंख में आ गई ये सूजन, ताकि आपको ये आंख देख के जो है डिस्ट्रैक्शन ना हो। लेकिन हो सकता है चश्मा देख के भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो कॉन्सेंट्रेट करना लैपटॉप्स के ऊपर। तो ये हमारा मैकबुक प्रो M1 Pro 16 इंचेस वाला, जो पिछले 1.5 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड। ये 2,40,000 का लिया था, लेकिन एप्पल ने अब इसके दो नए वेरिएंट्स जो है वो निकाल दिया है। दो मतलब दो साइजेस में। जो पहले भी आता था 14 और 16 इंचेस वाला, उनमें चिप का अपग्रेड कर दिया है M2 Pro और M2 Max। तो M2 Pro वाले चिपसेट वाले जो बेस लाइन वाले मैकबुक्स है वो मैं लेके आ गया हूँ। ये 14 इंचेस वाला है, ये 16 इंचेस वाला है। आइए इनको करते हैं चेकआउट। यहाँ पे सबसे पहले जो आप बॉक्स पैकेजिंग देख रहे हो, ये बॉक्स पैकेजिंग जो है एप्पल की ऑफिशियल पैकेजिंग होती है और इसमें इन मैकबुक्स का बॉक्स जो है आपको देखने मिलता है। तो ये बॉक्स है 16 इंचेस वाले का, देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी MRP और सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और सेम चीज यहाँ पे आपको 14 इंचेस वाले के बॉक्स में भी सेम देखने मिलेगा। ये मैकबुक्स हमको प्रोवाइड किए हैं iSense एप्पल स्टोर ने, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक वेबसाइट का, साथ ही उनके फोन नंबर भी मिल जाएंगे। खारगर में, औरंगाबाद में 2 जगह पे उनके स्टोर्स है, वहां से जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं मैकबुक्स की, फोन्स की। और मैकबुक एयर पे भी बहुत अच्छे ऑफर्स उनके चल रहे हैं। ये एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स है। तो बॉक्स को खोलना है बहुत ईजी। इस तरीके से आपको इसको पुल कर देना है और इसको किसी भी नाइफ की जरूरत नहीं होती है अनबॉक्स करने के लिए। फिर इसको यहाँ पे घुमा के रख दीजिए और ओपन कर लीजिए, तो आपका प्यारा सा मैकबुक जो है इसमें से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे 14 और 16 इंचेस के बॉक्सेस आप देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है लास्ट ईयर वाले जो मैकबुक्स थे जो मैंने लिया था उसमें और इसमें। तो कोई देख के पहचान नहीं सकता। पहचानने का तरीका यही है कि इसको इस तरीके से घुमा दो और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि M2 Pro चिपसेट इसके अंदर है और बाकी जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो बेस लाइन वाले ही है, यानी कि 16 GB का रैम है, 512 GB का SSD है। 14 इंचेस वाले का जो प्राइस है वो है 2 लाख रुपए में 100 रुपए कम, यानी कि पिछले साल वाले 14 इंचेस के बेस लाइन से 5,000 एप्पल ने बढ़ा दिया यहाँ पे। और 16 इंचेस वाले का प्राइस है 2,50,000 रुपए में 100 रुपए कम, और यहाँ पे 10,000 रुपए एप्पल ने बढ़ा दिया है पिछले साल वाले मैकबुक से। वैसे HDFC का कार्ड ऑफर चल रहा है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है HDFC का और उससे आप पेमेंट करते हो तो 10,000 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए हैं या जो लिंक दिया है उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लगी हुई है ये एप्पल की सील। चलिए इसको इस तरीके से पुल करके ब्रेक कर देते हैं। अभी कोई भी प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे एप्पल नहीं देता है। अब नीचे वाली भी पुल कर देते हैं। चलो अब बारी है फाइनल प्रोडक्ट को देखने की। बॉक्स खोलते देखते कुछ नया इसमें एप्पल ने दिया है या नहीं। तो ये बॉक्स गया साइड में और ये यहाँ पे आपका मैकबुक जो है बड़ी खूबसूरती से रखा हुआ है। तो इसको निकाल के 1 सेकंड के लिए साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे, एक ब्रेडेड आपको केबल मिल जाती है मैगसेफ वाली। तो यहाँ पे ये केबल जो है इसका ये एंड जो है ये स्पेस ग्रे कलर में आता है। अदरवाइज जो हमारा पहला मैकबुक है उसका सिल्वर में आता था। ब्लैक कलर के हमको एप्पल स्टिकर मिल जाते हैं जो कि काफी मुझे कूल लगा। और ये अपना टिपिकल 140 वॉट्स का चार्जर जो हमारे 16 इंच वाले मैकबुक के साथ भी आया था। चलो अपना मैकबुक का ये पेपर हटा के देख लेते हैं। यही आखिरी चीज है जिसमें आपको मजा आने वाला है, उसके बाद में सारी चीजें आपको सेम ही दिखेगी। अब यहाँ पे इसको सेटअप करना बहुत इजी है। बस अपने लैपटॉप को जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम और यहाँ पे जो है इसका ये पेपर हटा देंगे, ऑटोमेटिकली आपका मैकबुक जो है ये ऑन हो जाता है। और एक बार ये ऑन हो गया तो यहाँ पे आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अपनी एप्पल आईडी बना लेनी है अगर आप पहले से iCloud अकाउंट होल्ड नहीं करते तो, और बस इसका सेटअप हो जाएगा जैसे आप नए आईफोन के साथ करते हैं। और अगर आपके पास पहले से मैक है तो दोनों को नजदीक लेके आओ और दोनों मैक जो है सीमलेसली कनेक्ट भी हो जाएंगे और पूरा डेटा ट्रांसफर भी हो जाएगा। पूरा कंप्लीट क्लोन जो है पुराने मैक का नए मैक पे आपका बन जाएगा। गाइस मैंने यहाँ पे 16 इंचेस के साथ साथ 14 इंचेस भी सेटअप कर दिया है। उसकी अनबॉक्सिंग आपको नहीं दिखाई, क्यों? क्योंकि आपका वक्त बर्बाद में नहीं करना चाहता था। अब इसमें इन बॉक्स कंटेंट्स के अंदर दो ही डिफरेंसेस है। एक तो एक में 16 इंचेस आएगा, एक में 14 इंचेस। और दूसरा डिफरेंस है इनमें आने वाले पावर ब्रिक्स का। जो 140 वॉट का पावर ब्रिक है वो 16 इंच का आता है और 96 वॉट का पावर ब्रिक जो है वो 14 इंचेस वाले के साथ आता है। क्योंकि 16 इंच वाले की बैटरी जो है बड़ी है तो उसको ज्यादा फास्टर चार्जिंग की भी जरूरत है। अब यहाँ पे 3 मैकबुक्स मेरे टेबल पे रखे हुए हैं। 14 इंचेस वाला M2 Pro वाला, 16 इंचेस वाला M2 Pro वाला और 16 इंचेस वाला M1 Pro वाला, जो मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ। करंटली 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड। अब तीनों में क्या डिफरेंस है वो चेक करेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसमें नया क्या है। क्योंकि देखिए जब से एप्पल ये सिलिकॉन वाले अपने मैक्स को लेके आया है, जहाँ पे M सीरीज, M1, M2 ये चिपसेट है, यहाँ पे इसने बहुत बड़ा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट ऑलरेडी कर दिया। जो इंटेल वाले मैक्स पहले आते थे, तो अब यहाँ पे जो भी इंप्रूवमेंट होगा वो इंक्रीमेंटल होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है ये हमको आज देखना है। तो यहाँ पे सबसे डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, लुक, स्पीकर का प्लेसमेंट, कीबोर्ड का डिजाइन, ट्रैकपैड का डिजाइन, सारी चीजें जो है इनमें एग्जैक्टली सेम है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सारे पोर्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम है। एक साइड पे आपको मैगसेफ का चार्जिंग पोर्ट, 2 टाइप सी वाले थंडरबोल्ट पोर्ट, एक आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने मिल जाएगा। दूसरे साइड में आपको एक SD कार्ड रीडर, एक अगेन आपको टाइप सी वाला थंडरबोल्ट पोर्ट और एक HDMI पोर्ट देखने मिलेगा। लेकिन इस बार के जो मैक्स है ये 14 और 16 इंचेस वाला, दोनों में जो HDMI पोर्ट है ये 2.1 को सपोर्ट करता है HDMI के, जिससे आप 8K का आउटपुट ले सकते हो, 8K एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड। यहाँ पे जो एक्सटर्नल डिस्प्ले अगर आपका 8K सपोर्ट करता है तो वो रेजोल्यूशन का आउटपुट आप इससे
निकाल सकते हो। लेकिन डिस्प्लेस की अगर बात करें तो डिस्प्लेस आर एग्जैक्टली द सेम, कोई फर्क नहीं है। 16 इंचेस वाला पुराना नया अगर मैं इसी तरीके से सेम वॉलपेपर लगा के रखूं तो मैं शायद खुद ही भूल जाऊं कि कौन सा वाला नया है और कौन सा वाला पुराना है। डिस्प्लेस काफी फैंटास्टिक थे, इसलिए यहाँ पे मे बी एप्पल ने इंप्रूवमेंट की यहाँ पे कोई गुंजाइश छोड़ा नहीं था पहले, तो इंप्रूवमेंट किया भी नहीं गया है। सेम डिस्प्लेस जो है तीनों में आ जाते हैं मिनी एलईडी वाले और 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस एचडीआर व्यूइंग के टाइम आपको इन पे देखने मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो डिफरेंस है कहाँ पे वो हम चेकआउट करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस जो है यहाँ पे सीपीयू के अंदर है, इसके अंदर M1 Pro आता है, इनमें आता है M2 Pro। अब 16 इंच वाला जो मेरा M1 Pro वाला मैक है इसमें एक 10 कोर का सीपीयू आता है, जबकि 14 और 16 इंचेस वाले ये जो मैक्स है नए वाले इनमें M2 Pro चिपसेट आता है जिसके अंदर 12 कोर का सीपीयू मिलता है। ये 10 कोर का सीपीयू जो है पुराने वाले का M1 Pro वाले का इसमें 8 परफॉर्मेंस कोर है और 2 एफिशिएंसी कोर्स है, और M2 Pro के अंदर 8 परफॉर्मेंस कोर्स है लेकिन 4 एफिशिएंसी कोर दिया है इन्होंने। जीपीयू भी जो है M1 Pro में 16 कोर का आता था, अब M2 Pro के अंदर 19 कोर के जीपीयूज है, लेकिन दोनों के अंदर 16 कोर का न्यूरल इंजन और 200 जीबीपीएस का मेमोरी बैंडविड्थ है। और यहाँ पे जो डिफरेंस आया है गाइस वो इनमें आने वाली कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर है, जैसे वाईफाई 6E इन दोनों मैक्स के अंदर आपको देखने मिलेगा। M2 Pro वाले M1 Pro वाले में वाईफाई 6E नहीं है, तो उतना हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है और एक वाईफाई 6E राउटर है, तो आप नए मैक्स पे इसका फायदा उठा सकते हो। और ब्लूटूथ भी यहाँ पे जो मैकबुक प्रो M1 Pro वाला है उसमें 5.0 आता था, इनमें 5.3 दिया है एप्पल ने। इसके अलावा जो बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट है विद द न्यू एफिशिएंसी कोर्स वो ये है, एप्पल का ऐसा क्लेम है, अभी हमने इसको टेस्ट तो किया नहीं है, लेकिन एप्पल का ऐसा क्लेम है कि पुराना वाला जो 16 इंचेस है उससे नए वाला जो 16 इंचेस है M2 Pro वाला उसमें 1 घंटा आपको ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी। हालांकि इसकी बैटरी लाइफ भी मोर देन इनफ है, 1 घंटे के लिए यहाँ पे सिर्फ अपग्रेड करना एक्स्ट्रा पैसा डाल के मुझे कोई वर्थ नहीं लगता। और रही बात 14 इंचेस वाले की, तो 14 इंचेस वाले की जो बैटरी लाइफ है वो पुराने 16 इंचेस वाले M1 Pro से तो कम ही है, लेकिन पिछले वाले 14 इंचेस वाले से ज्यादा है। अब ये तो प्योर स्पेसिफिकेशंस की बातें हो गई, लेकिन ये एक्चुअल कैसे परफॉर्म करते हैं इन स्पेसिफिकेशन के साथ हम चेकआउट करने वाले हमारे जो बेंचमार्क्स हमने इन पे रन किए उसमें, और एक वीडियो एडिटिंग टेस्ट भी हम परफॉर्म करके देखेंगे। तो हमारे तीनों जो मैकबुक्स है हमने लगा दिए हैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पीड टेस्ट के लिए। अब ये ब्लैक मैजिक स्पीड टेस्ट क्या करता है, ये आपकी जो एसएसडी है जो आपके मैकबुक के अंदर आती है उसकी रीड और राइट स्पीड जो है वो टेस्ट करता है। मैंने इसको पहले ही टेस्ट किया, इसके स्क्रीनशॉट्स भी लिए, लेकिन सोचा शायद आपको यकीन ना हो इसलिए आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा सबसे पहले मैकबुक प्रो M1 Pro, इसका जो राइट स्पीड है वो 5000 Mbps है और रीड स्पीड जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली 5000 है, चलो 4700 पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम हमारे 14 इंचेस वाले मैकबुक प्रो M2 Pro के बारे में। तो यहाँ पे राइट स्पीड ओनली 3000 Mbps और रीड स्पीड ओनली 2800 Mbps। और वहीं पे 16 इंचेस वाला जो मैकबुक प्रो M2 Pro है उसकी भी अगर आप रीड और राइट स्पीड देखेंगे तो 14 इंचेस वाले जितनी ही है, तो ये मेरे लिए काफी शॉकिंग रहा कि अप्रोक्सीमेटली 3000 Mbps की रीड और राइट स्पीड यहाँ पे मिल रही है, जबकि अप्रोक्सीमेटली 4500 से लेके 5000 Mbps की रीड और राइट स्पीड जो है हमारे पुराने मैकबुक प्रो पे मिल रही है। अब बारी है तीनों पे गीकबेंच के बेंचमार्क्स की। तो सबसे पहले 16 इंचेस वाला M1 Pro देख लेते हैं, मेरा जो मैं यूज कर रहा हूँ। सिंगल कोर का स्कोर है 1773 और मल्टी कोर स्कोर है 12594, जबकि 14 इंचेस वाला जो M2 Pro है हमारा वो 1946 है, मतलब स्लाइड इंप्रूवमेंट सिंगल कोर में। लेकिन मल्टी कोर स्कोर देखेंगे तो ये M1 Pro वाले से जो है ये कम निकल के आया, मतलब 14 इंचेस वाले पे तो मुझे अभी फिलहाल अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है M2 Pro वाले पे। और वहीं पे हमारा 16 इंचेस वाला जो M2 Pro है ये सिंगल कोर का स्कोर तो उतना ही स्कोर करता है, ऑलमोस्ट 14 इंचेस जितना ही 1950, लेकिन मल्टी कोर स्कोर जो है इसका ज्यादा है यानी कि 15088। और रही बात जीपीयू की, तो यहाँ पे जीपीयू में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। ये 16 इंचेस वाला M1 Pro है मेरा 36284, जबकि 14 इंचेस वाला M2 Pro जो है 39465 और 16 इंचेस वाला M2 Pro जो है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा है 45730। ये जो बेंचमार्क्स के रिजल्ट मैंने निकाला तीनों के काफी मेरे लिए शॉकिंग थे, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक स्पीड टेस्ट होता है एसएसडी का स्पीड टेस्ट होता है, और इससे मुझे पता चला कि जो मेरे मैकबुक प्रो M1 Pro वाला है 16 इंचेस वाला उसकी जो रीड और राइट स्पीड है वो नए मैक्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो भाई पैसा ज्यादा ले रहे हो, नया मैक निकाल रहे हो, तो एटलीस्ट यू शुड गिव अ फास्टर एसएसडी, और फास्टर नहीं भी दे सकते तो सिमिलर स्पीड वाली तो दे दो। लोअर एसएसडी क्यों डाल दी एप्पल ने यहाँ पे बेस मॉडल के अंदर, ये जो है बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी। रही बात गीकबेंच के स्कोर्स की, तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर था तीनों का। मल्टी कोर का परफॉर्मेंस जो है नए वाले मैक्स के अंदर M2 Pro के अंदर बेटर था, ज्यादा कोर्स होने की वजह से, और साथ ही जीपीयू का परफॉर्मेंस भी जो है 16 इंचेस वाला जो M2 Pro है उसमें सिग्निफिकेंटली ज्यादा था, ज्यादा जीपीयू के कोर्स होने की वजह से। अब चलिए फटाफट से एक वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग टेस्ट करके देख लेते हैं कि किसमें जो है सही रिजल्ट हमको देखने मिलता है, कौन है सबसे फास्टेस्ट। क्या ये जो गीकबेंच में ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं M2 Pro वाले, वो M1 Pro वाले से सिग्निफिकेंटली फास्टर है? कि अगर 1 मिनट भी फास्ट रहा तो मैं जरूर शिफ्ट होना चाहूंगा इन नए मैक्स के ऊपर। अब यहाँ पे फाइनल कट प्रो का वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडिटिंग तो देखिए तीनों में सही हो जाएगी, कहीं भी कोई लैग वगैरह देखने नहीं मिलेगा, और एक मल्टी लेयर फुटेज है जो कि तीनों डिवाइसेस के अंदर मैंने सेम रखा है 9 मिनट 17 सेकंड्स का। 14 इंचेस वाले पे भी वही चीज मैंने ट्रांसफर करके रखी है, और यहाँ पे 16 इंचेस M2 Pro के ऊपर भी सेम चीज रखी हुई है। सभी का
जो लेंथ है वो 9 मिनट 17 सेकंड्स का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों की जो एक्सपोर्ट साइज है मूवी का वो भी 4.33 GB है। 14 इंचेस वाले पे भी अगर आप देखेंगे तो 4.33 GB है, और यहाँ पे ये 16 इंचेस M2 Pro पे भी ये 4.33 GB है। तीनों पे एक साथ हम लोग वीडियो रेंडरिंग स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1, और यहाँ पे भी स्टार्ट। और इसी के साथ हम यहाँ पे एक स्टॉप वॉच रख देते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले रेंडर करता है। 16 इंचेस वाला हमारा 100% रेंडर कर चुका है। 14 इंचेस वाला M2 Pro जो है ये 94% पे है, और M2 Pro 16 इंचेस वाला भी 94% पे ही है। 100% इसने भी कर दिया, 100% इसने भी कर दिया, लेकिन हमारा जो विनर था वो था हमारा 16 इंचेस वाला मैकबुक प्रो M1 Pro, और यहाँ पे टाइम हुआ है तकरीबन 5 मिनट। तो ये था गाइस वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, और यहाँ पे आपने देख लिया कि M1 Pro वाला ही जो है फास्टर है M2 Pro के इन दोनों मैक्स के मुकाबले, लेकिन मार्जिनल डिफरेंस है, 1-2 सेकंड का कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हो सकता है एप्पल फ्यूचर में कुछ अपडेट्स देके और ट्वीक करे फाइनल कट को इन मैकबुक प्रो M2 Pros के लिए, लेकिन जो डिफरेंस फिर भी आ जाएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। तो कोई एक्स्ट्रा पैसा डालने की आपको जरूरत नहीं है। M1 Pro वाला अगर आपके पास है, या अगर आप अभी मार्केट में लेना चाह रहे हो, तो इसके लिए जाइए और पैसे बचाइए ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो, क्योंकि सिमिलर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। इनफैक्ट SSD तो यहाँ पे ज्यादा फास्ट भी है, रीड और राइट स्पीड आपको बेटर मिलेगी। ये कब काम आ जाएगी आपको, आप जब कैमरा से वीडियो बनाएंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे, बड़ी फाइल होती है 10 GB 20 GB 30 GB की, फटाफट से ये जो है उसको कॉपी कर लेगा अपने अंदर। अब बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि ओवरऑल सब कुछ सेम है। जो डिफरेंस था वो परफॉर्मेंस में ही था, और बैटरी लाइफ के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 घंटा ज्यादा देगी। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है बताने लायक। बाकी मैकओएस सब में चलता है, ऐप सब में सिमिलर है, और सब कुछ जो है सब में आपको एक्जैक्टली सेम देखने मिलेगा। तो मेरे मानिए तो आप जो है मैकबुक प्रो M1 Pro के लिए जाइए, वही आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको बहुत ही कम प्राइस डिफरेंस में ये भी मिल रहा है वो भी मिल रहा है, तो नए वाले के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेड ऑफ्स भी है, जैसे स्लोअर SSD स्पीड। अगर आपको ये नए मैक्स या पुराना मैक कुछ भी लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।